प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं जप के संबंध में स्वयं की अनुभूतियाँ। एक भैया जो जैसे जप करते तो उसका क्या होता है, तो एक भैया स्वयं अपना अनुभव लिख के भेज रहे हैं। जीवन के सैसों काल से ही मेरे अबोध मन पर पिताजी की भक्ति एवं उनके द्वारा निर्देशित राम नाम जप की महत्ता के संस्कार बनते चले आ रहे हैं। कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग घर में जैसे पूजा पाठ होती तो वैसे ही संस्कार बच्चों के बनने लगते हैं। जिस प्रकार और तो जैसे कि मैं 5 वर्ष का हुआ तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ने जाऊं, जबकि मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं लगता था। पिताजी बड़े चिंतित रहते थे, सोचते थे कि इसके भाग में विद्या है ही नहीं। अंत में उन्होंने प्रतिदिन इसी के निमित्त जैसे कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए संकल्प लिया कि मैं ओम का जाप करूंगा। हर इच्छा से मेरा मन पढ़ने के लिए प्यार। जैसे इनके पिताजी ने जब प्रारंभ किया वैसे इनका मन पढ़ने 5 साल की अवस्था की बात बता रहे हैं बच्चे की मन पढ़ने के लिए व्याकुल होने लगा। और बार बार जैसे कि मेरा मन पढ़ाई से उचटता था, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं पढ़ूं और मैं प्रत्येक कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता चला गया। बात सन 1948 ईस्वी की इलाहाबाद नगर से संबंधित घटना है। ये देखिए भक्तों, ओम का चमत्कार, जैसे ओम प्रणव होता है, जैसे हम लोग मंत्र के पहले लगाते हैं ओम नमः शिवाय, ऐसे ही ओम का चमत्कार। तो बोले कि मैं ट्रेनिंग कॉलेज में एलटी का विद्यार्थी था। वार्षिक परीक्षा के दिन निकट थे। कॉलेज में प्रथम श्रेणी की प्राप्ति के लिए भयंकर होने लग रही थी। भाई ये सिर्फ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। तो मैं तिमाही और छमाही परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अतः अब सभी विद्यार्थियों का यही प्रयत्न कि प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली जाए। 8-10 विद्यार्थी प्रतियोगिता के क्षेत्र में कूद पड़े। वे रातों दिन एक करके पढ़ने लगे। इधर रात के 12 बजे तक पढ़ते और प्रातः 4 बजे उठकर बैठ जाते बाकी की सब विद्यार्थी। और कहते, ये भैया कह रहे हैं कि मेरी ये आदत नहीं थी। मैं रात के 9 बजे सो जाता था और प्रातः 7 बजे उठता था। पर मैं सोने के पूर्व लगभग 15 मिनट का संस्कारवश ओम का जप अवश्य कर लेता और उठते साथ ही तुलसीगत रामायण का एक दोहा गुनगुनाने लगता। भव बेसस रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रसरार। परीक्षा हुई और समाप्त हुई। जून में परीक्षा का फल घोषित हुआ। मैं सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। ओम के जपने से मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरे जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के बल पर मैं ये कहने में समर्थ हूँ कि राम नाम के जप और ओम के जप से सभी विघ्न बाधाएं विजय प्राप्त की जा सकती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये विश्वास की बात है और ये स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि जब हम आर्त रूप से प्रभु की शरण में जाएंगे, सच्ची आस्था लेकर जाएंगे, तब दीनदयाल भक्त वत्सल आनंद कंद भगवान हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान अभिमान के विरोधी पर सच्चे स्नेह के भूखे हैं। ओम शांति शांति शांति। भक्तों, निष्कर्ष रूप में हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि इस आपके घर में इस तरह की परिस्थिति अगर बनती है कि देखिए कि छोटे से उनका मन पढ़ने में नहीं लगा, उनके पिताजी ने श्रद्धा विश्वास के साथ ओम नाम का जप किया, शुरू किया, उनका बच्चा पढ़ने लगा। उन्होंने ये आदत अपने बच्चे के ऊपर भी डाल दी। तो भैया खुद देख रहे हैं कि मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, उचटता था, पढ़ता था, फिर मन उचटता था, लेकिन मैं प्रथम श्रेणी में शुरू से ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता चला गया। और उनके साथ वाले बच्चे इतनी मेहनत करते थे और ये कह रहे मैं 9 बजे सोता था, सुबह उठता था 7 बजे और ओम नाम का जप अवश्य करता था और रामचरितमानस का दोहा का पाठ। तो उनके सारे कष्ट दूर होते चले गए। ये राम नाम का प्रभाव, ओम नाम का प्रभाव है। अगर आपके जीवन में इसी भी तरह की परेशानी हो और इस तरह की कोई विघ्न बाधा हो बच्चों के पढ़ने के लिए, तो ये प्रयोग जरूर करें। जय श्री राम।